मिहिर के रूम से जाते ही निष्ठा ने चैन की सांस ली। फिर वो बिस्तर से उठी और जल्दी से जाकर रूम लॉक कर दिया। वो फिर बेड पर आकर लेट गई और माहिर के बारे में सोचने लगी। उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। वो बस ये सोचने लगी कि कल जो भी हो जाए, बस माहिर और मिहिर को उन दोनों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दूसरी ओर आरोही सोचते सोचते थक गई थी। वो बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई, जिससे ठंडा ठंडा पानी उसकी दूध जैसी त्वचा पर बहने लगा। कुछ देर बाद उसे तेज ठंड का एहसास होने लगा। बाथ लेने के बाद उसे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने बाल सुखाते हुए रूम में आई और अपना सामान पैक करने लगी। फिर आरोही बेड पर आकर लेट गई और सुबह होने का वेट करने लगी। अगली सुबह आरोही सुबह सुबह उठकर जल्दी से रेडी हो गई थी। उसने आस्था को कॉल किया और बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। उसने रास्ते में निष्ठा को मैसेज किया कि वो दिल्ली आ रही है। एयरपोर्ट में पहुंचते ही उसे आस्था मिली। आस्था ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो दोनों अपनी फ्लाइट का वेट करने लगे। कुछ देर बाद ही उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और आरोही मुंबई को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। आरोही इस वक्त भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि माहिर उससे पहले कहीं दिल्ली ना पहुंच जाए। दूसरी ओर निष्ठा सुबह सुबह रेडी हो गई थी। वो नीचे लिविंग रूम में बैठे मिहिर का इंतजार कर रही थी। वो फिर से रात भर नहीं सोया था और निष्ठा के दिमाग में अब भी यही चल रहा था कि वो शैतान आखिर कर क्या रहा था। कुछ देर बाद मिहिर सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर आखिर ऊपर गया कब। वो कुछ देर पहले ही नीचे आई थी, लेकिन मिहिर तो ऊपर नहीं था। निष्ठा मिहिर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से स्कैन करती है। वो पिछली 2 रातों से नहीं सोया था, फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। निष्ठा मिहिर को नीचे आते देख जल्दी से खड़ी हो गई। मिहिर अभी भी अपने मोबाइल में ही कुछ कर रहा था। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, निष्ठा जल्दी से कहती है। नहीं तो उसे तो ऐसा लग रहा था कि मिहिर फिर से उसकी बात नहीं सुनेगा। मिहिर अपने मोबाइल में ही देखते हुए कहता है, हाँ बोलो। निष्ठा कहती है, मुझे अभी आरव से मिलने जाना है। उसके इतना कहते ही मिहिर मोबाइल से अपनी नजरें हटाकर निष्ठा को घूर कर देखने लगा। उसकी ऐसी नजरों से निष्ठा अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई। मिहिर कहता है, शाम को साथ में चलते हैं। और मुझे अभी जाना है, वो आरव की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ, प्लीज। निष्ठा उसे कन्विंस करते हुए कहती है। मिहिर थोड़ा रुक कर कहता है, ठीक है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। 2 घंटे में तुम्हें वापस मेरी नजरों के सामने आना है। निष्ठा खुद से कहती है, क्या सिर्फ 2 घंटे? हमें आने जाने में भी तो टाइम लगेगा। और ये माहिर से कम नहीं है। हमें तो लगता है ये माहिर का ही भाई है, राक्षस कहीं का। निष्ठा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और जल्दी से कहती है, ठीक है हम चलते हैं। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी माहिर कहता है, रुको। निष्ठा के कदम वहीं रुक जाते हैं। निष्ठा मनी मन कहती है, ओह नहीं, हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? इसे शक तो नहीं हो गया? निष्ठा धीरे से पलटकर मिहिर को देखती है। मिहिर कहता है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर चली जाना। निष्ठा टाइम देखती है। अभी तो 8 भी नहीं बजे थे। वो जल्दी से कहती है, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। इतनी सुबह सुबह मैं नहीं खा पाऊंगी। मैं आती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। मिहिर कहता है, ठीक है, तो फिर दूध पीकर जाना। उसने जल्दी से मिहिर के सामने ही दूध पी लिया और वहां से निकल गई। अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर निष्ठा का मूड बहुत खराब हो रहा था। निष्ठा ड्राइवर को पास के ही रोज की एक शॉप की तरफ चलने को कहती है। कार में बैठे हुए उसे 1 घंटे होने वाला था। निष्ठा ने टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। वो मिहिर को मनी मन 1000 बार कोसने लगी। सुबह सुबह ही ट्रैफिक की वजह से उसे इतना टाइम लग गया था, इसलिए वो घबरा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो केक शॉप के सामने पहुंच गई थी। निष्ठा अच्छे से आसपास देखने लगी। निष्ठा कार से उतरी और केक शॉप के अंदर जाने लगी। बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। ये देखकर निष्ठा को गुस्सा आ रहा था। वो इन सब से बहुत तंग आ गई थी। निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप प्लीज यहीं रुक जाइए। इतना कहकर वो शॉप के अंदर चली गई। उसने जल्दी से नित्या को मैसेज किया कि वो केक शॉप में आ गई है। नित्या ने रिप्लाई किया, ओके। दूसरी ओर नित्या ने भी उसी केक शॉप में ड्राइवर को चलने के लिए कहा। नित्या के साथ आस्था भी थी। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि निष्ठा को आखिर अभी केक शॉप में क्यों जाना है। आस्था मनी मन सवाल पूछ रही थी। वो निष्ठा को नहीं पूछती क्योंकि वो उसकी लेडी बॉस जो थी। थोड़ी देर बाद वो लोग उसी केक शॉप के सामने पहुंच गए जहां निष्ठा थी। आरोही ने जल्दी से मास्क लगा लिया और कार से उतर गई। आस्था भी नित्या के साथ कार से उतर गई। नित्या उसे देखकर कहती है, वो तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आस्था कहती है, पर मैम आपको हेल्प? नित्या बीच में ही कहती है, हमें बस 5 मिनट लगेगा, तुम यहीं रुको। इतना कहकर आरोही जल्दी से शॉप के अंदर चली गई। कुछ ही दूरी पर निष्ठा पेस्ट्री का बॉक्स पकड़े खड़ी थी। नित्या जल्दी से उसके पास आ गई। आरोही कहती है, तुम ठीक हो ना? निष्ठा कहती है, हाँ हम ठीक है, तुम जल्दी चलो हमारे साथ। दोनों वॉशरूम में जाकर एक दूसरे की ड्रेस पहन लेती हैं। नित्या पूछती है, क्या मिहिर अभी भी घर में है? निष्ठा कहती है, हाँ, वो कल रात भर फिर से नहीं सोए हैं। आरोही ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। निष्ठा कहती है, तुम परेशान मत हो, हमें अभी चलना चाहिए। तुम्हारे पास घर पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम पहले जाओ, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। निष्ठा आरोही को पेस्ट्री के कुछ बॉक्स पकड़ा देती है और दोनों ने एक दूसरे को कार की लोकेशन बता दी। नित्या जल्दी से बाहर आ गई और इधर उधर देखने लगी। सामने ही उसे मिहिर के गार्ड्स दिखे तो वो उन्हें देखते हुए सीधे कार में जाकर बैठ गई।
कुछ ही सेकंड्स में उनकी कार रफ्तार के साथ वहां से निकल गई। नित्या चैन की सांस लेती है कि अभी तो सब ठीक हुआ, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था इतना सब करना वेस्ट हो गया क्योंकि वो अभी तक अनिकेत को ढूंढ नहीं पाई थी। वहीं निष्ठा खुद को रिलैक्स करने लगी और पेस्ट्री के बॉक्स लेकर बाहर आ गई और उसने लेफ्ट साइड में देखा जहाँ एक पेड़ के नीचे कार खड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां पर गई। बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा खोल दिया। निष्ठा कार में बैठ गई। निष्ठा की नजर साइड में बैठे आस्था पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। उसने उसे देखकर हल्का सा स्माइल दिया। दूसरी ओर आरोही सीधे अपनी फैमिली से मिलने गई। वो उन लोगों से बहुत दिनों से नहीं मिली थी, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कुछ देर बाद आरोही अपने घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी। वो बिना देर किए जल्दी से घर के अंदर गई। सब लोग हॉल में बैठकर लूडो खेल रहे थे। उन सब की नजर आरोही पर पड़ी तो सभी आरोही को देखकर सरप्राइज रह गए। आरोही ने अपने हाथ में पकड़े पेस्ट्री के बॉक्स को साइड में रख दिया और जल्दी से जाकर सबसे गले मिलने लगी। क्या बात है, आप सब तो सुबह सुबह लूडो खेल रहे हैं। आरोही बड़ी सी मुस्कान लिए कहती है। आरव कहता है, दीदी आप कितने दिनों बाद आ रही है? लगता है आपको तो हम सबकी याद ही नहीं आती। हाँ दीदी, आपकी जब से शादी हुई है आप तो जैसे हम सबको भूल ही गई हैं। तनुजा आरव की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है। ये सुनकर आरोही को दिल ही दिल में दर्द सा होने लगता है। उसकी लाइफ इतनी बदल गई थी कि वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रही थी। रमा जी कहती है, बस बस अभी अभी तो वो आई है, तुम लोगों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी, उससे पहले बैठने तो दो। आरोही बेटा तुम पहले बैठ जाओ, वो आरोही को कहती है। आरोही तनुजा और आरव को देखते हुए धीरे से हंसते हुए बैठ जाती है। बेटा मिहिर नहीं आया तुम्हारे साथ? रमा जी सवाल करती है। आरोही कहती है, वो उन्हें कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो बाद में आप सबसे मिलने आएंगे। सब साथ में बैठ गए और बातें करने लगे। इतने दिनों में उन लोगों ने क्या किया वो एक दूसरे से शेयर करने लगे। आरोही मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। आरोही को वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। आरोही कहती है, बुआ जी मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। सब एक टक आरोही को देखने लगते हैं। तुम दोनों लूडो खेलो, हम अभी आ रहे हैं। बुआ जी आरव और तनुजा को देखते हुए कहते हैं। वो दोनों रूम में आ जाते हैं। रमा जी परेशान सी कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आरोही रमा जी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहती है, बुआ जी सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। आरोही कहती है, आरव की तबीयत ठीक है ना? रमा जी कहती है, हाँ बेटा वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आरोही हल्का सा मुस्कुरा देती है। आरोही नॉर्मली पूछती है, बुआ क्या हमारी कोई जुड़वा बहन भी थी? आरोही ये सवाल ऐसे पूछ रही थी जैसे वो कोई मजाक कर रही हो। रमा जी को आरोही की बात कुछ ठीक से समझ नहीं आई। रमा जी कहती है, बेटा तू क्या बोलने की कोशिश कर रही है? जुड़वा बहन? लेकिन तेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है। आरोही को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी बुआ झूठ बोल रही है। आरोही कैजुअली पूछती है, हो सकता है कि आप लोगों ने उसे सीक्रेटली कहीं छुपा कर रखा हो? रमा जी हंसते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रही है बेटा तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मैं तुझे ये बात क्यों नहीं बताती? आरोही कहती है, हाँ मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आरोही मनी मन बहुत उदास सी हो गई थी। उसने टाइम देखा तो 11 बजने वाले थे और उसे घर से बाहर निकले 3 घंटे हो गए थे, जबकि मिहिर ने उसे 2 घंटे का वक्त दिया था। आरोही कहती है, बुआ जी मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, अब मैं चलती हूँ। उसकी बात सुनकर रमा जी कहती है, पर बेटा तू अभी तो आई है। आरोही कहती है, बुआ जी मैं जल्दी फिर से आऊंगी। वो सबसे मिलकर वहां से सीधे मिहिर के घर के लिए निकल गई। पता नहीं क्यों पर उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी ओर निष्ठा रोड को देख रही थी। इस रोड से मिहिर का घर ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से घर के आगे रुक गई। वो कार से बाहर आई। मैम प्लीज। आस्था उसे घर के अंदर ले गई। निष्ठा उस शानदार घर को देखने लगी। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि माहिर ने इतना बड़ा घर लिया ही क्यों है जब वो वहां रहता ही नहीं है। उसके पास इतना ही पैसा है तो वो दान क्यों नहीं कर देता? आस्था कहती है, मैम आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। दोनों सीढ़ियों से ऊपर गई। मैम ये बॉस का रूम है और अब से आपका भी। आपका सारा सामान आ गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आस्था उसे रूम दिखाते हुए कहती है। निष्ठा हल्के से मुस्कुरा देती है। निष्ठा हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहती है। आस्था कहती है, अगर आपको भूख लगे तो नीचे सर्वेंट्स हैं, आप उन्हें बता सकती है। ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। निष्ठा कहती है, ठीक है मैम मैं चलती हूँ, मीटिंग 4 बजे है, हम 4 बजे मिलते हैं। आस्था कहती है। निष्ठा कहती है, तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं और रुकने की जरूरत नहीं है। आस्था कहती है, नो मैम अनिल सर ने कहा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड यहीं दिल्ली में रहती है, मैं उसके साथ रहूंगी। निष्ठा खुद से कहती है, पूरे घर में मैं अकेली तो हूँ तो फिर मुझे कौन परेशान करेगा? वहीं आस्था वहां से चली गई। निष्ठा रूम में आई और पूरे रूम को अच्छे से देखने लगी। उसे रूम बहुत पसंद आया था। उसने सामने लगे कांच के दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि रूम में ही छोटा सा गार्डन बना हुआ था। वहां जाकर उसे खुली हवा में बहुत अच्छा लग रहा था। वो रूम में वापस आ गई और कबर्ड खोलकर देखने लगी। कबर्ड में इतने सारे कपड़े देखकर वो हैरान रह गई। वहां पर उसके लिए हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए वो कुछ कंफर्टेबल होकर सोना चाहती थी। उसने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स निकाला और जाकर चेंज कर लिया। वो रूम में वापस आकर बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर इधर उधर हो रही थी। दूसरी ओर आरोही मिहिर के घर पहुंच गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वो खुद को रिलैक्स करते हुए घर के अंदर आ गई थी। मिहिर अभी हॉल में ही बैठा हुआ था। उसे अजीब सा एहसास हुआ और वो घर के मेन दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से आरोही अपने धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर आ रही थी। आरोही खुद के डर को छुपाते हुए मिहिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही को देखकर मिहिर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसका बेचैन दिल जैसे शांत हो गया था और उसने उसी वक्त आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर लैपटॉप में देखते हुए कहता है, तुमने कुछ खाया? आरोही लगातार मिहिर को देख रही थी। मिहिर को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आरोही अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन मिहिर की आवाज सुनकर उसने जवाब दिया, हाँ, मतलब नहीं, वो चलिए ना साथ में नाश्ता करते हैं। दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। आरोही उसे देखकर कहती है, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर सो जाना चाहिए। लगातार बिना सोए 3 दिनों से आप काम कर रहे हैं। आरोही को तो वैसे भी नहीं पता था कि मिहिर आखिर अपना ऑफिस का काम छोड़कर पता नहीं क्या कर रहा था। आरोही की बात सुनकर मिहिर अपनी नजरें उठाकर आरोही को देखने लगा और आरोही को खुद की फिक्र करते देखकर मिहिर को बहुत अच्छा लग रहा था। मिहिर कहता है, बस आधा घंटा और। आरोही को मिहिर के कहने का मतलब कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप बैठ गई और आज मीटिंग में क्या करना है उसके बारे में सोचने लगी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मिहिर फोन, लेकिन फोन उसका नहीं, निष्ठा का था, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो दोनों अपना मोबाइल बदलना ही भूल गई थी। आरोही वापस मिहिर के पास आ चुकी थी। वो मिहिर के साथ सुबह का नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका मोबाइल जोर से बजता है। ये आरोही का नहीं बल्कि निष्ठा का मोबाइल था, क्योंकि दोनों जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल रखना तो भूल ही गए थे। उस शांत से डाइनिंग एरिया में मोबाइल बजने की आवाज बहुत तेज आ रही थी। आरोही हड़बड़ाते हुए फोन साइलेंट में करती है। वो मोबाइल देखती है, उसे वीरा कॉल कर रही थी। उसे याद आया कि जल्दी जल्दी में वो दोनों अपना अपना मोबाइल रखना ही भूल गई थी। वो मिहिर को देखती है, जिसने अभी उसे एक नजर भी नहीं देखा था। शायद वो मोबाइल बजने की आवाज सुन रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो उस वक्त किसी को देखना नहीं चाहता था। आरोही जल्दी से उठकर साइड में फोन उठाने के लिए गई, तभी फोन कट गया। आरोही बिना देरी किए जल्दी से निष्ठा के पास कॉल करती है। दूसरी ओर निष्ठा को अभी नींद आ ही रही थी कि उसका मोबाइल बजता है। वो मोबाइल को देखती है। उसी पल उसे भी याद आता है कि वो दोनों अपना मोबाइल एक्सचेंज करना तो भूल ही गई। वो जल्दी से फोन उठाती है। कॉल रिसीव करते ही निष्ठा कहती है, हेलो नित्या, हम तो अपना अपना मोबाइल रखना ही भूल गए। आरोही कहती है, हाँ, अगर माही ने तुम्हें कॉल किया तो मुझे लगता है हमें उनके आसपास ही रहना चाहिए, जिससे उन्हें कॉल ना करना पड़े। ठीक है, और आज शाम की मीटिंग? निष्ठा कह ही रही थी कि तभी कॉल कट जाता है। निष्ठा मोबाइल को देखती है। निष्ठा खुद से कहती है, हो सकता है मिहिर आ गया होगा। वो बेड पर लेट जाती है और ऊपर दीवार को घूरने लगती है। तभी उसे अपने लाए हुए पेस्ट्री के बारे में याद आता है। उसने सुबह सिर्फ दूध ही पिया था, इसलिए वो उसे खाने के बारे में सोचते हुए नीचे चली गई। दूसरी ओर मिहिर को अपने सामने देखते ही आरोही फोन रख देती है। मिहिर एक टक आरोही को ही देख रहा था। आरोही बहुत घबरा गई थी कि कहीं मिहिर ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। मिहिर धीरे धीरे आरोही के पास आने लगा। उसे अपने पास आता देख आरोही की धड़कन भी तेज होते जा रही थी। उसने हमेशा की तरह अपनी घबराहट कम करने के लिए अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। मिहिर सीधे जाकर आरोही को कसकर गले लगा लेता है। वो इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उसकी आरोही उसकी बाहों में हो। एक सुकून था उसकी बाहों में जो उसे कभी कहीं नहीं मिल सकता था। मिहिर उसे ऐसे गले लगाए हुए था जैसे वो उसे अपने अंदर छिपा लेना चाहता हो। आरोही जरा भी हिलने की कोशिश नहीं करती। वो भूल कर भी शैतान को जगाना नहीं चाहती थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद मिहिर आरोही से अलग होता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। वो लगातार 2 रातों से नहीं सोया था, इसलिए अब वो आरोही को बाहों में भर के सुकून के साथ सोना चाहता था। आरोही बिल्कुल चुप थी। वो एक टक मिहिर को देख रही थी। मिहिर उसे प्यार से बेड पर लेटाकर रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और खुद भी उसके पास आकर उसे बाहों में भरकर लेट गया। मिहिर उसे एक टक देख रहा था। सो जाओ, मिहिर कहता है और ये कहते ही वो आरोही के माथे पर किस कर उसे अपने सीने में छिपा लेता है। आरोही भी पिछले दिनों से ठीक से नहीं सो पाई थी। वो भी जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। दूसरी ओर निष्ठा खड़े खड़े पेस्ट्री खा रही थी। उसे उस पेस्ट्री का टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो खाना वेस्ट करने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। पेस्ट्री खरीदना तो उसकी मजबूरी थी, नहीं तो वो बाहर की पेस्ट्री कभी अपने घर में नहीं लाती। वो इतनी अच्छी शेफ थी, तो वो बेवजह ही बाहर से क्यों कुछ लाए। उस पेस्ट्री को खत्म करना है, ये सोच कर निष्ठा उसे खा रही थी, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। माहिर पिछले 5 मिनट से निष्ठा को टकटकी लगाकर देख रहा था। निष्ठा ने ब्लू कलर का क्रॉप टॉप पहना था और ग्रे कलर का शॉर्ट पहना हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरत सी त्वचा बाहर झांक रही थी और माहिर बस उसकी सुंदरता में खो गया था। माहिर को नहीं पता था कि उसकी वाइफ ऐसे कपड़े भी पहनती थी, क्योंकि निष्ठा को ट्रेडिशनल कपड़े पसंद थे और वो वही पहनना पसंद करती थी। माहिर निष्ठा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसे देखते हुए इतना खो गया था कि वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। ऊपर से वो पेस्ट्री खाते हुए और भी प्यारी लग रही थी। माहिर को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हो रहा था। तभी माहिर का मैनेजर अनिल पीछे से आते हुए कहता है, सर मीटिंग। लेकिन उसकी बोलती तब बंद हो गई जब अनिल की नजर निष्ठा पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। अचानक से वहां का माहौल बहुत ठंडा हो गया। अनिल को अपनी रीढ़ की हड्डी तक में अकड़न महसूस होने लगी थी। उसे एहसास होता है कि कुछ गलत हो गया था। अनिल की आवाज सुनकर निष्ठा भी पलटकर उन दोनों को देखती है और हैरान हो जाती है। माहिर बेहद गुस्से से अनिल को देख रहा था, जैसे वो उन आंखों को निकाल देगा।
जिससे कुछ सेकंड पहले ही उसने उसकी निष्ठा को देखने की हिमाकत की। अनिल के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। माहिर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसका धरती पर आखिरी दिन है। माहिर ने कहा, गेट आउट। माहिर की आवाज इतनी ठंडी थी कि अनिल को अपने कान जमते हुए से महसूस हो रहे थे। अनिल जल्दी से वहां से बाहर चला गया। उसे इस दुनिया से जाने की इतनी भी जल्दी नहीं थी। वो तो सिर्फ माहिर को इतना बोलने आया था कि वो आराम कर ले। आज होने वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे। माहिर जब से लंदन गया था तब से वो लगातार काम कर रहा था। उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। उसके बाद वो सीधा निष्ठा से मिलने के लिए आ गया था। अनिल ने उससे कहा भी कि शाम तक चलते हैं, वो कुछ वक्त आराम कर ले, लेकिन माहिर सिर्फ और सिर्फ निष्ठा को देखना चाहता था। इसलिए वो लंदन से सीधा निष्ठा से मिलने दिल्ली आ गया था। वहीं निष्ठा को बहुत शर्म आ रही थी। उसे लगा नहीं था कि माहिर अचानक से ऐसे आ जाएगा। ऊपर से अनिल ने भी उसे ऐसे देख लिया था। माहिर निष्ठा को देखता है जो अपने होठों को चबाते हुए उसे देख रही थी। माहिर धीरे धीरे निष्ठा के फासले कम करते हुए उसके करीब जाने लगता है। वो उसे देखने के लिए कब से तरस गया था। निष्ठा उसके लिए एक नशे की तरह थी जिसके बिना वो रह नहीं पाता था। उसे अपनी ओर आता हुआ देख निष्ठा वहीं जम गई। वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो शर्म के कारण इधर उधर देखने लगी। माहिर ने सीधे जाकर निष्ठा की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके बंधे हुए बालों को खोल दिया। निष्ठा के लंबे बाल उसके कंधे पर बिखर गए थे। माहिर निष्ठा के गालों पर किस करते हुए कहता है, तुमने मुझे मिस किया। निष्ठा स्पीचलेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब आखिर कैसे दे। वो आप कब आए और आप हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? निष्ठा बात को पलटते हुए कहती है। माहिर अपनी एक आईब्रो उठाकर निष्ठा को देखता है। वो इतना बिजी था कि उसे गिफ्ट लेने का कुछ भी याद नहीं रहा। काम खत्म होने के बाद वो निष्ठा से मिलने सीधा दिल्ली आ गया था। माहिर कहता है, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर निष्ठा अजीब तरह से माहिर को देख रही थी। वो आ गया था, यही तो प्रॉब्लम थी। मैं थक गया हूँ, चलो शावर लेते हैं। माहिर उसके छोटे से हाथ को पकड़ते हुए कहता है। निष्ठा हैरानी से कहती है, क्या हम? मतलब आप जाइए, हमने शावर ले लिया है। माहिर निष्ठा की बातों को इग्नोर कर उसे उठाकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। इतने दिनों बाद निष्ठा को देखकर वो बहुत खुश था और उसका सन की मूड भी ठीक हो गया था। उसने बाथरूम में ले जाकर निष्ठा को सीधे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने अपना कोट उतारकर साइड में रख दिया, जिसे देखकर निष्ठा घबराहट में वहां से जाने लगी। माहिर ने निष्ठा को खींचकर सीधे दीवार से सटा दिया और शावर ऑन कर दिया। शावर के चलते ही उन दोनों के ऊपर पानी बरसने लगा। माहिर लगातार निष्ठा की मखमल सी स्किन को देख रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और निष्ठा के गले पर किस करने लगता है। उसके इस रिएक्शन पर निष्ठा सिहर सी गई थी। उसने माहिर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। माहिर धीरे से अपनी नजरें उठाकर निष्ठा को देखता है। वो उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों पर किस करता है। थोड़ी देर में निष्ठा की सांसें उखड़ने लगती हैं। माहिर धीरे से उसके होठों से अलग हुआ। पानी के बूंदे निष्ठा के बदन पर किसी मोती की तरह चमक रही थी और ठंड की वजह से निष्ठा धीरे धीरे कांपने लगी थी। निष्ठा धीरे से अपनी आंखें खोलकर माहिर की नीली आंखों में देखती है। माहिर को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस छोटी सी किस से उसका मन नहीं भरा था। माहिर निष्ठा को किस करने के बाद उसे गले से लगा लेता है। निष्ठा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों पानी की बूंदों के बीच में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। निष्ठा बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली गई। माहिर भी उसे नहीं रोकता। निष्ठा कपड़े लेकर दूसरे रूम में चेंज करने चली गई। वो जब रूम में वापस आई तो देखती है कि माहिर ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। वो मोबाइल देखती है और उसे याद आता है कि वो मोबाइल नित्या का था। वो उस मोबाइल को माहिर के देखने से पहले हटा देना चाहती थी। वो बेड के पास पहुंची ही थी कि तभी माहिर ने अचानक से ही निष्ठा को अपने साथ बेड पर खींच लिया। अचानक खींचे जाने से निष्ठा अपने सेंस में आने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। वो माहिर को देखती है जो बड़े ही प्यार से उसे ही देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? निष्ठा कहती है। वो उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए मोबाइल तकिए के नीचे छिपा लेती है। मुझे सोना है अभी, कहते हुए माहिर ने उसे कसकर गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। निष्ठा कहती है, क्या इस वक्त? माहिर कहता है, उसे सोता देखकर निष्ठा धीरे से कहती है, पर हमें नहीं सोना है। इतना कहकर वो बेड से उठने लगती है। उसे अपनी बात ना मानता देख माहिर ठंडी आवाज में कहता है, हिलने की भी कोशिश मत करना। उसकी ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ते ही निष्ठा उसकी बाहों में जम सी गई। निष्ठा फिर कोई हरकत नहीं करती। वो लगातार माहिर के सुंदर से चेहरे को देख रही थी। माहिर बहुत थके होने के कारण थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में चला गया। निष्ठा मनी मन कहती है, हमारी नींद उड़ाकर कितने सुकून से सो रहे हैं ये डेविल कहीं के। निष्ठा भी माहिर को देखते देखते सो गई। करीब 4 बजने वाले थे जब आरोही अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर सीधे मिहिर पर पड़ी जो उसे अपनी बाहों में लिए प्यार से निहार रहा था और उसके बालों की लटों के साथ खेल रहा था। आरोही उठने लगती है कि मिहिर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही को अभी भी नींद आ रही थी। वो और सोना चाहती थी। मिहिर के साथ उसे बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन उसे याद था कि उसकी 4 बजे की मीटिंग थी। आरोही धीमी आवाज में पूछती है, टाइम क्या हो रहा है? 4 बज गए, मिहिर कहता है। उसकी बात सुनकर आरोही चौंक गई। 4 बजे उन लोगों की मीटिंग थी ना? फिर वो अभी तक क्या कर रहे थे? क्या 4 बज गए? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? हमारी तो 4 बजे मीटिंग है ना? आरोही बेड से उठते हुए कहती है। मिहिर कहता है, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दिया है। मीटिंग अब परसों है। आरोही कहती है,
पर क्यों? मिहिर चुप था। वो आरोही को अपने और करीब कर उसके होठों पर किस करने लगा। आरोही अचानक ऐसे होने पर हैरान हो गई। मिहिर पिछले दिनों से आरोही को ठीक से भी नहीं देख पाया था। वो अब आरोही को जी भर के देखना चाहता था। वो उसे बाहों में भर के सोना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मिहिर आरोही से अलग हुआ। मिहिर आरोही के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, चलो अब कुछ खा लो। आरोही मुंह बनाते हुए मिहिर को देखती है और मनी मन कहती है, अभी सोने से पहले ही तो खाया था। पता नहीं हर टाइम मुझे क्यों खाना खिलाने पर अड़े रहते हैं। आरोही भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, वो अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी ना। मिहिर घूर कर उसे देखने लगता है। आरोही घबरा जाती है। वो जल्दी से कहती है, अभी कुछ देर पहले ही तो खाया था, मैं पक्का थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मैं अभी के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मिहिर कुछ पल आरोही को देखता है और आरोही को अपनी बाहों से आजाद कर देता है। आरोही जल्दी से किचन में जाकर कॉफी बनाने लगी। वो किचन की खिड़की से बाहर देखती है। बाहर बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था। आरोही कॉफी बनाकर रूम में वापस आ गई। वो अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देखती है। मिहिर वहां नहीं था। वो बालकनी में देखती है। मिहिर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहा था। वो उसके पास गई और कॉफी का एक कप उसे दे दिया। मिहिर ने उसे अपने पास बैठाकर बाहों में भर लिया। दोनों बिल्कुल चुप थे और कॉफी पीते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। मिहिर के लिए सबसे सुकून भरे पल थे, पर क्या सुकून भरे पल उनके पास रहने वाले थे या फिर से कोई तूफान आने वाला था। आरोही और मिहिर दोनों अपनी कॉफी पीते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। मिहिर के लिए सबसे सुकून भरा पल था। वो आरोही को प्यार से देख रहा था। वहीं आरोही लगातार बारिश को देख रही थी। उसे बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसे पता था ये शैतान उसे भीगने नहीं देगा। दोनों अपने कप साइड में रख देते हैं। मिहिर आरोही को और भी टाइटली पकड़ लेता है। आरोही ये साफ महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो जरा भी हिलने की कोशिश नहीं करती। मिहिर आरोही की उंगलियों को पकड़कर उसके साथ खेलने लगता है। आरोही अचानक पूछती है, आप पिछले 2 दिनों से क्या कर रहे थे? आरोही मिहिर की आंखों में देख रही थी और मिहिर बिना किसी भाव के उसके चेहरे को निहार रहा था। मिहिर बिल्कुल चुप था। आरोही भी और कुछ नहीं बोलती। उसे पता था उसके साथ एक शहजादा बैठा है जो हमेशा अपने मन की करता है। दूसरी ओर निष्ठा और माहिर अभी भी सो रहे थे। निष्ठा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सर में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। वो बेड से उठने लगी कि माहिर ने उसे फिर से एक बार खींच लिया। निष्ठा उसे अपनी अलसाई आंखों से देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें पानी पीना है और अभी मीटिंग है, हमें मीटिंग में भी जाना है। माहिर कहता है, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। निष्ठा उसे कुछ नहीं कहती है। वो बेड से उठते हुए मोबाइल लेकर नीचे आ गई। वो टाइम देखती है। शाम के 6 बज गए थे। वो हैरानी से घड़ी की ओर देख ही रही थी कि आखिर वो इतनी देर तक कैसे सो सकती थी। वो किचन में जाकर पानी पीती है। थोड़ी देर वो हॉल में बैठकर सब सोचने लगी। माहिर का मूड तो उसे ठीक ही लग रहा था। बस कुछ भी करके उसे उस डेविल को गुस्सा नहीं दिलाना था, वरना नित्या से मिलने में उसे काफी दिक्कत हो सकती थी। वो मोबाइल उठाकर देखने लगी। नित्या का एक भी मैसेज नहीं था। नित्या अपने फैमिली वालों के बारे में सोचने लगी। किसी ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, किस हाल में है, ठीक भी है या नहीं। सब सोचते हुए निष्ठा की आंखों में फिर से पानी आ गया। लेकिन निष्ठा ने ठान लिया था कि वो यामिनी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। निष्ठा एक टक सामने रखे टेबल को घूर रही थी, जैसे वो उसे अपनी आंखों से जला देगी। माहिर भी कुछ देर बाद नीचे आ गया। वो निष्ठा को देखता है जो हॉल में कांच के दरवाजे से बाहर बारिश को देख रही थी। उस वक्त निष्ठा के मन में एक साथ 1000 सवाल चल रहे थे जो उसे सिर्फ दर्द दे रहे थे। वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। निष्ठा माहिर से अब भी नाराज थी कि आखिर वो अपने ही बच्चे को मारने की बात कैसे कर सकता था। ये सब सोचकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी माहिर को छोड़कर चली जाए। माहिर धीरे से निष्ठा के पास आकर बैठ गया। निष्ठा को जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास हुआ। वो फिर भी पलटकर उसे नहीं देखती। माहिर हल्के से निष्ठा के गालों पर किस करता है। वो उसे अपनी ओर खींचता है और कसकर गले लगा लेता है। निष्ठा कोई हरकत नहीं करती। तुम्हें भूख लगी है? माहिर उसे देखते हुए कहता है। निष्ठा कहती है, नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। माहिर प्यार से कहता है, पर मुझे भूख लगी है। इतना कहकर वो निष्ठा को उठाकर सोफे पर बिठा देता है और सर्वेंट से कुछ खाने के लिए मंगवा देता है। निष्ठा चुपचाप बैठी थी। वो बहुत बोर हो रही थी। वो कुछ भी और सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टीवी ऑन कर कार्टून देखने लगी। माहिर भी उसे कुछ नहीं कहता। निष्ठा टीवी को देख रही थी और माहिर निष्ठा को। दूसरी ओर शाम के 7 बजने वाले थे। माहिर अब भी आरोही को छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्हें एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए घंटों बीत गए थे। आरोही का बैठे बैठे मूड खराब हो गया था। उसने कई बार मिहिर से रिक्वेस्ट भी की कि वो उसे जाने दे, लेकिन मिहिर ने उसकी बातों को जैसे अनसुना कर दिया। आरोही कुछ सोचती है और कहती है, आपको भूख लगी होगी ना, चलिए कुछ खाते हैं। मिहिर थोड़ी देर रुककर कहता है, आज का डिनर तुम बनाओ, कल मैं तुम्हारे हाथ से बना नाश्ता नहीं खा पाया था। आरोही हैरानी से मिहिर को देखती है और मनी मन कहती है, क्या निष्ठा ने नाश्ता बनाया था? पर क्यों? अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आरोही परेशान सी मिहिर को देख रही थी। वो किचन में कदम भी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसे तो चाय और कॉफी के अलावा कोई खाना बनाना ही नहीं आता था। वो जानती थी कि अगर वो किचन में गई तो पूरा किचन ही तहस नहस हो जाएगा। आरोही गहरी सोच में थी कि तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई थी। मिहिर कहता है,
क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वो मैं बहुत थक गई हूँ। कल से मैं मीटिंग की तैयारी देख रही थी। क्यों ना आज हम कहीं बाहर चले डिनर के लिए? आरोही को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहती है। मिहिर कहता है, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर आरोही रिलैक्स हो गई और रेडी होने चली गई। मिहिर किसी को कॉल करता है और वो भी रेडी होने चला गया। आधे घंटे में आरोही और मिहिर दोनों रेडी होकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिहिर आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। आरोही ने व्हाइट कलर की सिंपल पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। उसने बालों को खुला छोड़ दिया था और कोई भी मेकअप नहीं किया था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरोही अपने सामने खड़े एक हैंडसम से बंदे को देख रही थी जो हमेशा की तरह स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। वो उसे देखकर कहीं और देखना भी भूल जाती थी, या यूं कहें कि मिहिर बिना कुछ किए ही उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। मिहिर धीरे से आरोही के पास आ गया और उसके गालों पर किस करता है। तब जाकर आरोही अपने होश में आती है। चले? मिहिर अपनी अट्रैक्टिव आवाज में कहता है। आरोही कहती है, हाँ चलते हैं। मिहिर आरोही का हाथ पकड़ता है और दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गार्ड्स कार का दरवाजा खोलते हैं और दोनों अंदर बैठकर वहां से निकल गए। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। मिहिर ध्यान से आरोही की कार से उतरने में उसकी हेल्प करता है। दोनों अंदर आ गए। मैनेजर खुद आकर उनका वेलकम करता है क्योंकि वो होटल मिहिर का था और वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। मिहिर बस हाँ में सिर हिला देता है और आरोही को अपनी पर्सनल लिफ्ट के अंदर ले जाता है। मिहिर का मोबाइल बजता है और वो बात करने में बिजी हो जाता है। दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं और मिहिर के पर्सनल रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी आरोही की नजर 2 लोगों पर पड़ती है और वो उन दोनों को देखकर घबरा गई। आरोही उन दोनों से छिपना चाहती थी, लेकिन उसे छिपने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उन दोनों ने ही आरोही को देख लिया था। सामने से एक लड़की दौड़ते हुए आई और आरोही को कसकर गले लगा लिया। वो लड़की खुशी से कहती है, नायरा, नायरा, इतने सालों बाद कहाँ थी आखिर तू? आरोही बहुत ज्यादा डर गई थी। माहिर खा जाने वाली नजरों से उन दोनों को देख रहा था। मिहिर को जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा कोई भी आरोही को छुए। वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन कर रहा था कि वो खुद के सर पर हथौड़े मारे। आखिर क्यों उसने मिहिर को बाहर डिनर पर आने के लिए बोला? आरोही लड़खड़ाती आवाज में कहती है, हे आशी, कैसी हो तुम? आशी उससे अलग होती है और खुशी से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। सामने से एक लड़का आता है और वो आरोही को गले लगाते हुए कहता है, नायरा, कैसी हो तुम? मिहिर की आंखें अब आग उगल रही थी और वो झटके से आरोही को उस लड़के से अलग कर अपनी बाहों में भर लेता है, जैसे वो उसे उस लड़के से बचा रहा हो। आरोही बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आशी को अच्छे से जानती थी। वो उसकी अच्छी दोस्त थी और बहुत बोलती थी। उसे डर था कि वो मिहिर के सामने कुछ गलत ना कहते। वहीं मिहिर की इस हरकत पर आशी और उसके सामने खड़ा लड़का मानव दोनों ही शॉक में थे। वो दोनों मिहिर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। वो बाकी लोगों से काफी अलग था, जैसे वो कहीं का राजकुमार हो जो अपनी राजकुमारी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन मिहिर राजकुमार नहीं, शैतान बनते जा रहा था। इस वक्त उसके आसपास से बहुत डरावना ओरा निकल रहा था। आशी और मानव मिहिर को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने मिहिर को कहीं देखा है, पर समझ नहीं पा रहे थे कहाँ। आरोही जल्दी से सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं। इसका नाम आशी है और ये मानव।